आइए ना आगे बहुत अच्छे बोले जो व्यक्ति प्रोत्साहित किया था वही व्यक्ति विनम्रता से मेरे साथ बात करता था। जब मंत्री पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री धीरे निकाल पाएगा बड़े लोगों के पब्लिक लॉ पर मुश्किल होता है लंबे समय। सुशील मोदी जी का इस तरह से अचानक जाना एक बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का भी, समाज का और देश का। और ऐसे व्यक्तित्व का अचानक जाना एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ के चला जाता है, जिसको भरना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व जितनी आदमी थे, कुशल संगठन करता था पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक नई ऊंचाई उनके नेतृत्व में मिली। हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, संगठन के कार्य सिखाए, जनता के बीच जाकर जन कल्याण का कार्य करना सिखाया और देश के बाहर पार्टी के विस्तार में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और देश की राजनीति में और सरकार में उनकी बड़ी भूमिका रही, खास करके जो देश में GST लागू हुआ उसमें सुशील मोदी जी का उस GST काउंसिल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। और बिहार के वित्त मंत्री के रूप में जिस प्रकार से 2005 के बाद उन्होंने बिहार को हम कह सकते हैं गड्ढे से बाहर निकाला, बहुत बुरी फाइनेंशियल स्थिति थी उस समय, और बिहार को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाया। तो बिहार की जनता उनको हमेशा याद करेगी, उनको मिस करेगी। और हम सब लोग आज श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी कमी है हम सब लोग बढ़ाने में, बिहार को बढ़ाने में सब दिन योगदान देते रहे। ये हम लोगों के लिए अपूर्ण क्षति भी है, पूरे समाज के लिए। एक संघर्षशील व्यक्ति थे, संगठक भी थे, प्रशासक भी थे, एक सहज थे, पूरे समय एक
राजनीतिक व्यक्ति थे, जीवन में संघर्ष उन्होंने किया। देखिए, बिहार के राजनीतिक क्षितिज पे और भारत के राजनीतिक क्षितिज पे एक बहुत बड़ा शून्य स्थान है। एक सितारा जो कहीं ना कहीं राजनीति के क्षितिज पे चमचमाता हुआ सितारा, वो सितारा डूब गया और पूरे बिहार ने एक ऐसा नेता खोया, एक ऐसा प्रणेता खोया जिसने बिहार को गड्ढों से बाहर निकालने का काम किया। बिहार में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर किसी ने लाने का काम किया तो वो श्रद्धेय हमारे सुशील मोदी जी। और पूरे बिहार में आप बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी व्यक्ति से पूछिए, बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने वाले व्यक्ति का नाम है सुशील मोदी। और बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने वाले, बिहार के लोगों की आर्थिक सक्षमता को बढ़ाने वाले और कहीं ना कहीं अपराधियों के तंत्र को समाप्त करने वाले नेता का नाम है सुशील मोदी। ईश्वर से प्रार्थना है और पूरा बिहार, कहीं ना कहीं 13 करोड़ से भी ज़्यादा बिहार की आबादी, वो प्रार्थना करती है ईश्वर से। और जितने भी विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब, समाज से आने वाले जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो भी अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी पूजा पद्धतियों में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे। और मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि व्यक्ति के देह का अंत होता है, परंतु विचारों का कभी अंत नहीं है। अटल जी, आडवाणी जी जैसे नेता के बाद अगर भारतीय फलक पे और भारतीय जनता पार्टी के फलक पे अगर कोई सितारा चमचमा रहा है तो विभिन्न जो सितारे हैं उन सितारों में से एक सुशील मोदी जी थे। जो सुशील मोदी जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे बिहार में एक उज्जवल ऊंचाई और एक तरीके से बिहार में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं वो लेकर के आए, उसी का परिणाम निकला कि बिहार कहीं ना कहीं एक तरीके से धीरे धीरे अपराध मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। अंजलि समारोह रविंद्र भवन में मनाया जा रहा है। बहुत दुखद है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यह क्षतिपूर्ति को हम लोग इस खाई को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि पूरे बिहार के बीजेपी में हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी बीजेपी का बैकबोन की तरह बीजेपी को बिहार में सींचने का काम किया और पूरे बिहार में सारे कार्यकर्ताओं, नौजवान, बुजुर्ग, सभी जातियों और धर्म के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया। यह क्षतिपूर्ति को हम लोग कैसे पूरा करेंगे? ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी इनके आशीर्वाद से फलता फूलता रहे और बिहार में जिस प्रकार वो मजबूती प्रदान करते रहे उसी प्रकार वो आशीर्वाद दें कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की आशीर्वाद से फलता दीजिए। शुरू से ही 74 के जब आंदोलन हुआ था तो उन्होंने जेल में रह के, उनमें एक ऐसी क्षमता थी, उस समय हम लोग भी जेल में थे, लड़ने का, विचार करने का। और संकट के पीरियड में हमारे भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बन गई, उस वक्त जब देखा जा रहा था सुशील मोदी जी के करने, जब असेंबली में सुशील मोदी जी अपने एक विधायक भाजपा के हाथ पकड़े तो स्वर्गीय रामविचार राय जो मंत्री थे, सुशील मोदी जी का हाथ जो है वो तोड़ दिए थे। और सुशील मोदी जी हमेशा अन्याय का विरोध किए, क्योंकि आरएसएस के पृष्ठभूमि से रहते हुए सुशील मोदी जी के साथ काम करने का हम लोग देखते थे। जब सुशील मोदी जी और नीतीश जी 5 में, तो नीतीश जी चूँकि बीटेक 72 के थे और सुशील मोदी जी बीएससी करके एमएससी के पढ़ाई छूटा था, तो मैनेजमेंट देखते थे। एक तरह से कहिए सुशील मोदी जी अर्थशास्त्री भी थे। बिहार के विकास में 5 से लगकर शुरू से इसीलिए था कि राष्ट्रीय भी और सौभाग्यशाली वो थे सुशील मोदी जी की चारों सदन में, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसके बाद राज्यसभा हो,
उन्होंने 3.5 साल जो राज्यसभा भी हुआ, वो अपने कैंसर को 6 महीना से छुपाए थे कि हमारे कार्यकर्ता जानेंगे तो उनके मन में न हो। जब उन्हें मिल रहा था कि आप एक दायित्व ले ले और केंद्र में मंत्री हो, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से साफ साफ कह दिए कि हमें ये पेशाब के रास्ता के साथ गला में भी हो गया है। इतना बार इतने वो महान, इतने अच्छा और संगठनकर्ता कैसा थे वो तो आप जानते हैं। कैलाशपति मिश्रा से लेकर सुशील मोदी से लेकर उस समय ये 3 आदमी के सुशील मोदी को बड़ा कैलाशपति मिश्रा कहता था, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह और ये नंद किशोर यादव। तो आज हम लोग उनका ये श्रद्धांजलि, चूँकि घाट पर भी हम लोग देखे, मरने के वक्त ही देखा जाता है। अभी उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन प्रकृति का नियम है, मात्र 72 साल में हम लोग को छोड़ कर चले गए। हम लोग उनको बहुत बहुत पुष्पांजलि। क्या कहना चाहेंगे तो श्रद्धांजलि में आप? देखिए, सुशील कुमार मोदी जी हाँ, एक सच्चे राष्ट्रवाद के नेता थे और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बिहार में संगठन का विस्तार किया, मजबूती दिला, कार्यकर्ताओं को हमेशा मार्गदर्शन किया, उनका छवि इस प्रकार का था कि भाई हर कोई उनको मानता था, इज्जत देता था। नीतीश कुमार जी के साथ लगातार लंबी पारी उन्होंने खेला, जो बिहार के सीएम तभी आए हुए थे, यहाँ डिप्टी सीएम रहे, विपक्ष के लीडर रहे, चारों सदन में रहे। तो उनकी अनेकों ऐसा कार्य वो करके गए हैं कि उनका कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, बिहार का जनता उनको भूल नहीं सकता है। और बिहार के जनमानस के पटल पर उन्होंने ऐसा अनेकों कार्य किया, गलत के साथ समझौता नहीं किया, लगातार लालू प्रसाद यादव से लड़ते रहे। उनका जितना भी गलत कार्यों का इन्होंने विरोध किया, तो अनेकों ऐसा काम किए सुशील कुमार मोदी जी, जिससे उनको भुलाया नहीं जा सकता है। और हम लोग गहरा दुख में हैं कि भाई इस तरह से हम लोग को छोड़कर चले गए और कार्यकर्ता में काफ़ी दुखी है। सुशील मोदी जी हमेशा सम्मानीय नेता रहे और हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। हम लोग साथ में काम किए। पूरे बिहार वासियों के लिए और भाजपा परिवार के लिए निश्चय ही बहुत शोक का विषय है, इसलिए क्योंकि बिहार के सुशील युग का अंत हो गया, अवसान हो गया। और कहीं न कहीं ये मानना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, भारतीय जनता पार्टी को नींव जो मजबूत किया गया बिहार में, वो माननीय सुशील कुमार मोदी जी द्वारा किया गया। और सुशील कुमार मोदी सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बहुत दृढ़ संकल्पित होकर संघ के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक कार्य किया, बहुत दिनों तक। और संघ के कार्यों को अच्छे से निर्वहन करते हुए उसके बाद उनके भारतीय जनता पार्टी में उनका पदार्पण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे दायित्वों को निभाते हुए बहुत सारे कृत्यों को किया है। और निश्चय ही एक मानना पड़ेगा, जो व्यक्तित्व और व्यक्ति का पहचान और व्यक्ति का पहचान नहीं है, यहाँ पे व्यक्तित्व का पहचान है। और सुशील मोदी का जो नाम है वो कभी मिटने वाला नहीं है, बिहार में हमेशा जागृत रहेगा। और उनका इसी तरह से उनका, चूँकि सुशील कुमार मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे विचारधारा के आदमी थे, जो कहीं न कहीं बिहारी के नहीं, बिहारियों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय था, गर्व का विषय हुआ करता था। और निश्चय ही सुशील कुमार मोदी आने वाले समय में लिए हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कहीं न कहीं इस बात को मानना पड़ेगा, जो सुशील कुमार मोदी जो थे, आज उनका अवसान जरूर हो गया, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन के आदर्शों, उनके मूल्यों, उनके नीतियों को हम लोग को अपने ऊपर समाहित करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। और उनके जो अधूरे सपने हो, जो बिहार को भारत के पूरे पटल पे, विश्व के पटल पे सुदृढ़ करना है, भारत को शिखर पे जो स्थापित करना है, उसके लिए हम कार्य करें। और पूरी भारतीय जनता पार्टी और बिहार वासियों के लिए बहुत मर्माहत का समय है। मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ, बहुत ही निःशब्द हूँ और बहुत मर्माहत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महामंत्री ललित कुमार मिश्रा, भारतीय